मेरे कहानी चैनल अंशिका वॉइस हिंदी में आप लोगों का स्वागत है। नीतू की शादी को पूरे 6 महीने हो चुके थे, लेकिन उसने अपने ससुराल में किसी को भी अपना नहीं माना। उसके ससुराल वाले बहुत ही अच्छे थे। सासू माँ तो बिल्कुल माँ की तरह लाड प्यार करती थी। वो चाहती थी मेरी बहू मेरे साथ बेटी की तरह रहे, लेकिन उनका सपना सपना ही रहा, क्योंकि नीतू तो उन्हें अपनी सास समझती थी और उनसे उतनी ही बातें करती थी जितनी ज़रूरी थी। वह दिन भर अपने दोस्तों से फ़ोन में बात करने में बिजी रहती। नीतू अपनी माँ बाप की इकलौती औलाद थी। बहुत ही लाड प्यार की वजह से वो बिगड़ चुकी थी। उसे किसी भी काम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ससुराल में भी सुबह लगभग 10 बजे उठती थी। फ्रेश होते होते उसे 12 बज जाते थे। तब तक सासू माँ घर के सारे काम कर लेती थी। कुछ दिनों तक तो ठीक रहा, लेकिन कुछ दिन बाद सासू माँ को नीतू का यह बर्ताव अच्छा नहीं लगा। अपने बेटी से इस बारे में बात करने की बहुत कोशिश की। तब राहुल अपनी माँ को यह कहकर समझा देता था, माँ, नीतू थोड़ा नासमझ है, वक्त के साथ धीरे धीरे सुधर जाएगी। नीतू का जब मन करता रेडी होकर घूमने के लिए निकल जाती और अपने ससुराल वालों को बताना ज़रूरी नहीं समझती। हर औरत सोचती है कि मेरी बेटी की शादी के बाद मैं अपने बहू के हाथ की बनी रोटी खाऊंगी और आराम से भगवान के गुण गाऊंगी, लेकिन यहाँ तो बहू अपनी सास की सुनती ही नहीं। एक दिन की बात है, जब राहुल नीतू को लेकर उसके मायके गया था, तो नीतू की माँ को कहते सुना था कि तू अपनी बेटी है, तू मेरी बेटी है, तुझे किस चीज़ की कमी है जो तू उस घर में काम करेगी। अरे तेरी सास है ना, वो करेगी। हाँ माँ, मैं तो कुछ नहीं करती, बस अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। राहुल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कोई माँ अपनी बेटी को ऐसे कैसे गलत संस्कार दे सकती है। उसने तुरंत ही नीतू की माँ से बोला, सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो नीतू को समझाना चाहिए कि वह अपने ससुराल में एडजस्ट करे। उल्टा आप भी उसे ऐसी बातें सिखा रही हैं। बेटा, अभी मेरी बेटी बहुत ही छोटी है और मैंने इसे कभी भी कोई काम नहीं करने दिया। जैसे मैं आपके घर में भी कोई काम नहीं कर सकती। मैंने इसे नाजों से पाला है। जैसे मैं यहाँ पर इसको बनाकर खिलाती थी, वैसे ही आपकी माँ को करना पड़ेगा। तो ठीक है सासू माँ, आपकी बेटी अभी बहुत छोटी है, तो इसे आप अपने पास रखिए। मेरी माँ ने कभी भी बहू नहीं माना, बल्कि बेटी की तरह लाड दुलार किया है। इसकी हर गलतियों को नज़रअंदाज किया है, तो इसका भी कर्तव्य निभाना पड़ेगा। मैं चलता हूँ। जब आपकी बेटी ससुराल के कर्तव्य सीख देगी, तब आप उसे भेज देना। नीतू राहुल से बहुत प्यार करती थी। वो डर गई कहीं राहुल उसे छोड़ ना दे। उसने राहुल से माफ़ी मांगी और कहा, आज के बाद मैं आपके घर में सबका सम्मान करूंगी और आपकी माँ को अपनी माँ से बढ़कर मानूंगी। प्लीज़ आप मुझे छोड़कर मत जाइए। आशा है आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे आने वाली कहानियों के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।